नमस्कार साथियों, हिंदी टाइम एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सर्वनाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे हो गया यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपीटीजीटी हो गया और पीजीटी, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि समूह के सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। पहला है कौन, क्या, किसने। दूसरा है जो, कोई, वह। और तीसरा है जिनका, जो, किनका। और चौथा है जिन्होंने, उन पर और उसको। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला है कौन, क्या, किसने। इसमें सभी प्रश्नवाचक हैं। जैसे कौन हो गया और क्या हो गया और किसने, ये क्या है? प्रश्नवाचक हैं। क्या है? प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, या संकेतवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम, या गुणवाचक सर्वनाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? शब्दरूप कहलाता है, या ध्वनि कहलाता है, या संज्ञा कहलाता है, या स्वर कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शब्द रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द रूप। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? शब्द रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका घर किस शहर में है? उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूची करता है? जैसे हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, या जातिवाचक संज्ञा, या समूहवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है विशेषण है, या संज्ञा है, या सर्वनाम है, या क्रिया विशेषण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, संज्ञा है। क्या है? बी, संज्ञा। संज्ञा है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरक्ति द्वार द्वार है। पहला है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। दूसरा है अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में। तीसरा है भेद बताने के अर्थ में। चौथा है समग्रता प्रकट करने के उपाय। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, समग्रता प्रकट करने के उपाय। क्या हो जाएगा? डी उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मैं जयचंदू संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, या भाववाचक। तो इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसके? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे
किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला, उत्तम पुरुष। मुझे मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे ये उत्तम पुरुष में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक या संबंधवाचक? इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, निजवाचक। मैं अपने आप मतलब यह खुद को कर रहा है, मैं निजवाचक है। मैं खुद मतलब मैं निजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9, 10, 11 या 12? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। कितना? 11 सर्वनाम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 5 है या 6 है या 7 है या 8? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। सर्वनाम के कुल 7 भेद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां। निम्न में सर्वनाम शब्द है, नींद है या रोग है या सफाई है या कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सफाई। क्या हो जाएगा? सफाई क्या है? सर्वनाम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? किस प्रकार का सर्वनाम है? यहाँ पे क्या सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक है या निश्चयवाचक या संबंधवाचक या निजवाचक? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? पहला है जो, वह, कुछ भी या कुछ ना भी, कुछ ना कुछ, और चौथा है सब कुछ। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला, जो वह। क्या हो जाएगा? जो वह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? किसी से, किन से या किन्हीं से या किन को? इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, किन से। किन से जो है सर्वनाम का भेद नहीं है। ये क्या है? सही है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, संज्ञा है या संकेत वाचक सर्वनाम विशेषण या विशेषण है या क्रिया विशेषण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। यह कह रहा है, यह संकेत कर रहा है यह मकान मेरे भाई का है, यह संकेत कर रहा है। तो यह हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, वह है या
उन है या उस है या उन्हें है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 का ए। क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, पहला वाला। वह क्या हो जाएगा? वह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? पहला वाला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? मुझे। अगला देखते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? सर्वनाम है या विशेषण है या संज्ञा है या सर्वनामी विशेषण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, सर्वनाम। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह सर्वनाम है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो, वह, इनमें से कौन सा है? सी वाला, जो। क्या हो जाएगा? जो। ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 20 नंबर। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। या तू है, तुम, या तुम, या हम, या तुम लोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, तुम। तुम क्या है? बहुवचन सर्वनाम रूप है।